तो बीपीएससी परीक्षा ले या पोस्टपोन करे, रद्द तो नहीं होगा, पोस्टपोन होने की एक संभावना है। पोस्टपोन नहीं भी होता और परीक्षा दे भी देते हैं तो वर्तमान में जो परिस्थिति है उसके अनुसार इनका फाइनल रिजल्ट नहीं आ पाएगा। पूरी तरह से इसके लिए केंद्र सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में स्पष्ट कहा है कि केंद्र सरकार ने एक नोट भेजा एनसीटी को और एनसीटी ने बिना ड्यू प्रोसेस फॉलो किए, कोई प्रॉपर स्टडी या रिसर्च कराए उस नोट को नोटिफाई कर दिया। ये नहीं होना चाहिए था, ड्यू प्रोसेस फॉलो होना चाहिए था। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। सवाल तो ये भी बन रहा है कि क्या बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा रद्द तो नहीं होने वाली है। आपको मालूम है कि बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया था, साफ कहा था कि 1 से 5 के शिक्षक बनने के लिए बीएड की डिग्री वाले योग्य नहीं होंगे। लेकिन अब आपको बता दें कि इस मामले पर अभी ताज़ा अपडेट ये है कि बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने भी साफ कर दिया है कि परीक्षा रद्द नहीं होने जा रही है और परीक्षा अपने तय समय सीमा पर ही होगी। तो आज हम इसी मौजू पर बातचीत करेंगे और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ टीईटी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अमित विक्रम जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो अमित ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला ले लिया है, कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट आया है ये काफ़ी समय से पेंडिंग था। राजस्थान के मामले में आया है, हालांकि बिहार में भी इस मामले में सुनवाई हुई थी हाई कोर्ट में। 2021 से ही एक याचिका दाखिल है जिसका फैसला नहीं आया था। उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के मामले थे, तो पूरे देश में इस तरह के मामले थे जहां पर बीएड की जो योग्यता है 1 to 5 के कक्षाओं में उसको चैलेंज किया गया था। और पहले चूंकि 2018 से पहले बीएड को मान्यता नहीं थी, अचानक से 2018 में संशोधन करके इस तरह की मान्यता दी गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा एतराज़ जताया और कहा कि जो प्रोसीजरल प्रोसेस होता है उसको नहीं अपनाया गया, ड्यू प्रोसेस को नहीं अपनाया गया है, प्रोसीजरल नियमों का पालन नहीं किया गया है और इसी वजह से इसको रद्द कर दिया गया है, खारिज कर दिया, क्वैश कर दिया है। इससे अब बीएड अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई है, क्योंकि अब कोई भी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना नहीं कर सकती। ये बहुत बड़ा उनके लिए एक सदमा है, एक झटका है कि सुप्रीम कोर्ट का अवमानना कोई केंद्र राज्य सरकार या केंद्र सरकार, यहाँ तक कि केंद्रीय विद्यालय में ने भी अपना रिजल्ट रोक के रखा था। मध्य प्रदेश ने अपना नोटिफिकेशन संशोधित कर दिया, कल ही संशोधित कर दिया। तो ये बहुत बड़ा झटका है बिहार में जो बीपीएससी परीक्षा होने वाली उसमें जो बीएड अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं उनके लिए। लेकिन आप तो झटका बता रहे हैं, लेकिन इधर बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने भी साफ कर दिया है कि परीक्षा रुकने वाली नहीं है, तय सीमा पर होगी परीक्षा। देखिए, परीक्षा रुके या ना रुके, बात है कि बीपीएससी में जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनकी योग्यता, उनकी अर्हता बचेगी या नहीं बचेगी। ये सीटेट के सर्टिफिकेट में, चूंकि बीपीएससी देने के लिए सीटेट पास होना, क्वालिफाइड होना जरूरी है, और सीटेट ने अपने सर्टिफिकेट में कंडीशन अप्लाई वाले कॉलम में लिख दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के इन केसों का जो निर्णय होगा उसी से ये रिजल्ट प्रभावित होगा। तो अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया है एनसीटी के अमेंडमेंट को, तो ऑटोमेटिक उनका सीटेट ही रद्द हो जाएगा। तो जब सीटेट यानी एलिजिबिलिटी ही रद्द हो गया तो फिर ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम बीपीएससी ले रही है उनमें स्वतः वो बैठने के योग्य नहीं है, तो उनकी योग्यता ही खत्म हो गई। अब बीपीएससी उनको परीक्षा में बैठा भी लेगी तो वर्तमान परिस्थितियों में वो अंतिम तौर पर चयनित नहीं हो पाएंगे, उनका रिजल्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनकी योग्यता ही रद्द हो गई। सीटेट ने एकदम स्पेसिफिकली टर्म कंडीशन में लिख दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से प्रभावित होगा इनका रिजल्ट। तो बीपीएससी परीक्षा ले या पोस्टपोन करे, रद्द तो नहीं होगा, पोस्टपोन होने की एक संभावना है। पोस्टपोन नहीं भी होता और परीक्षा दे भी देते हैं तो वर्तमान में जो परिस्थिति है उसके अनुसार इनका फाइनल रिजल्ट नहीं आ पाएगा। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि परीक्षा अगर आप ले भी लेते हैं तो फाइनल जो परिणाम है वो नहीं आने वाला है? बिल्कुल नहीं आ पाएगा, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें जिक्र है कि सीटेट का पेपर 1 पास होना चाहिए। तो बीएड के जो भी अभ्यर्थी सीटेट पेपर 1 पास हैं उसमें नीचे में उनके मार्कशीट में लिखा हुआ है कि देयर रिजल्ट विल बी अफेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन फॉलोइंग केसेस। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, उसने एनसीटी के जो नोटिफिकेशन था, जो अमेंडमेंट था, उसको खारिज कर दिया, उसको असंवैधानिक, इलॉजिकल, अनरीजनेबल करार देते हुए उसको खारिज कर दिया। तो अब उनकी एलिजिबिलिटी ही खत्म हो गई। तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले भी लेते हैं तो जब एलिजिबल ही वो नहीं रहे
तो कैसे शिक्षक बनेंगे? आपको क्या लग रहा है अमित जी कि क्या जो खतरा की बात हम लगातार कर रहे हैं कि खतरा मंडरा रहा था बीपीएससी शिक्षक परीक्षा पर, बहाली परीक्षा पर, तो क्या लगता है खतरा खत्म हो गया है? आप डरने की बात है कि नहीं है? देखिए, डरने की बात इसलिए है क्योंकि अगर परीक्षा ले लेते हैं वो तय समय पर और जो योग्य नहीं है, जो एलिजिबल नहीं, उनको बैठा देते हैं तो ये अवमानना हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना हो जाएगी। बिल्कुल अवमानना हो जाएगी। आप उनको ऐसे एग्जाम में बैठा रहे हैं जो एलिजिबल ही नहीं है। तो मान लीजिए डीएलएड के अभ्यर्थी, चूंकि उनका भी कुछ केस पेंडिंग है पटना हाई कोर्ट में, 2021 में CWJC 5053 पेंडिंग है, वो अगर उसमें जो लोग ये अर्जेंट मेंशनिंग करा दें या हियरिंग ही हो जाती है रेगुलर हियरिंग में ही, तो वहाँ पे तो स्पष्ट आ जाएगा कि अवमानना हो गया सुप्रीम कोर्ट का। इन एलिजिबल कैंडिडेट्स इन्होंने एग्जाम में बैठने का मौका दे दिया, तो हो सकता है पूरी परीक्षा ही रद्द कर दी जाए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज किया तो फिर बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी ना। अच्छा, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि देखिए बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने जो ट्वीट किया, साफ कहा कि परीक्षा तय समय सीमा पर होगी, लेकिन आगे की कोई जानकारी नहीं दी है क्योंकि कई तरह के डाउट हैं। कब तक लगता है कि फैसला होगा? देखिए, उन्होंने स्पष्ट कहा है एज ऑफ नाउ, यानी तत्काल, इस समय। तो देखिए, बीपीएससी एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है, वो पॉलिसी मेकिंग बॉडी नहीं है, वो पॉलिसी डिसीजंस नहीं लेती है। उसको जो आदेश निर्देश मिलता है उसके आधार पर वो परीक्षा केवल लेती है। पॉलिसी के मैटर पे डिसीजन लेना केंद्र सरकार, राज्य सरकार, NCTE, एजुकेशन डिपार्टमेंट, इनका डोमेन है। तो बिहार सरकार इस पर डिसीजन लेगी। कब तक? हमें जो खबर है कि सोमवार को ही इस पर निर्णय हो सकता है। सोमवार को एक बड़ी बैठक, बिल्कुल सोमवार को बड़ी बैठक हो सकती है। बीपीएससी के साथ बैठक होगी। बीपीएससी के साथ नहीं, ये सरकार और विभाग और कानूनविदों की, खास करके PK शाही जो यहाँ के मुख्य अधिवक्ता हैं, उनके साथ बैठक होगी। कानूनी पहलुओं पर चर्चा होगी और इस पर निर्णय लिया जाएगा कि बीएड वाले अब योग्य रह गए हैं कि नहीं रह गए हैं। अच्छा। और जैसा भी निर्णय आएगा वो बीपीएससी को सूचित किया जाएगा। बीपीएससी तो केवल सरकार से जो सूचना मिलती है, जो आदेश मिलता है, उसका पालन करती है। बीपीएससी पॉलिसी मेकिंग बॉडी नहीं है, वो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है। इसलिए उनका भी जो ट्वीट है वो अपनी जगह सही है। अच्छा, लेकिन एक और बात आप ये समझिए कि जिस तरह से बहाली निकली हुई है, 1,70,000 पदों पर ये बहाली, और उसमें से अगर बीएड वाले को हम छाट दें कि बीएड वाले योग्य नहीं है, और आपको मालूम है कि अगर हम प्राइमरी टीचर्स की बात करें तो 7 लाख फॉर्म में 4 लाख तो बीएड ही वाले हैं। 4,89,000 हमारी जानकारी है कि 5 लाख के लगभग छाट दीजिएगा, फिर बचेगा क्या? कहाँ से फिर टीचर्स मिलेंगे? देखिए, टीचर्स तो मिलेंगे, लगभग 3 लाख डीएलएड के बच्चे हैं। कितने ज्यादा प्लेस जो है वो वेकेंट रह जाएंगे। बिल्कुल वेकेंट रहेंगे, और ये पूरी तरह से इसके लिए केंद्र सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में स्पष्ट कहा है कि केंद्र सरकार ने एक नोट भेजा NCT को, और NCT ने बिना ड्यू प्रोसेस फॉलो किए, कोई प्रॉपर स्टडी या रिसर्च कराए, उस नोट को नोटिफाई कर दिया। ये नहीं होना चाहिए था, ड्यू प्रोसेस फॉलो होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में स्पष्ट कहा है कि NCT को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय करने का अधिकार है, लेकिन जो प्रक्रिया अपनाई गई वो अनरीजनेबल है। अच्छा। वो ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया, तो ये तो सरकार की गलती है, और उनकी वजह से सरकार की गलती का भुगतान अब बीएड अभ्यर्थी करेंगे। खास करके जो पिछले 5 साल में 2018 से 23 के बीच में जो बीएड पास किए, सीटेट पास किए, उनकी तो कोई गलती भी नहीं है। केंद्र सरकार ने नोटिफाई किया तो उन्होंने उम्मीद जगी कि चलो हम तो प्राइमरी में भी एलिजिबल हैं, तो उन्होंने बीएड कर लिया। हो सकता है ये नोटिफिकेशन नहीं आया होता तो वो बीएड नहीं करते, वो डीएलएड ही करते, क्योंकि अभी जो प्राइमरी सेक्शन में सारे राज्यों में ज़्यादा वैकेंसी है। तो सरकार की गलती थी, उसका खामियाजा बीएड अभ्यर्थी अब भुगत रहे हैं। मतलब सरकार की गलती का खामियाजा बीएड अभ्यर्थी भुगतेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे, क्या मांग है, अब क्या चाहते हैं? देखिए, हमारी राय है कि 2018 से 23 के बीच में जो अभ्यर्थी बीएड किए हैं, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, सरकार का पॉलिसी था, सरकार ने नोटिफाई किया, उसके आधार पर उन्होंने बीएड कर लिया, तो उनको एक स्पेशल रिलीफ दिया जाए। सरकार इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल रिलीफ के लिए पिटीशन दायर करे, याचिका दायर करे कि इन 5 वर्षों के बीच में 2018 में नोटिफिकेशन हुआ और 23 में क्वैश हुआ, इस बीच में जो लोग बीएड किए, सीटेट किए, उनको स्पेशल रिलीफ दिया जाए, विशेष छूट दिया जाए, ताकि उनका भविष्य बच सके। क्योंकि अगर नहीं हुआ होता ऐसा नोटिफिकेशन अमेंडमेंट, तो शायद वो करते ही नहीं बीएड, वो डीएलएड करते, बीटीसी करते। अच्छा, क्या लगता है अगर ऐसा सरकार नहीं करेगी तो क्या फिर आंदोलन होगा? बिल्कुल, बीएड अभ्यर्थी पूरे मतलब आक्रोशित हैं, और आज कल सुबह से ही ट्विटर पे उनका ट्वीट ट्रेंडिंग में है, नेशन पूरे देश में टॉप ट्रेंड्स में है। सड़कों पे उतरने की तैयारी हो रही है, कई राज्यों में सड़कों पे उतर रहे हैं।
और जैसे ही बीपीएससी अगर इस तरह की कोई सूचना निकालेगी तो फिर से सड़कों पर बड़ा आंदोलन। बिल्कुल पटना की सड़कों पे बीएड अभ्यर्थी उतरेंगे, क्योंकि 5 लाख प्राइमरी सेक्शन में फॉर्म भरा हुआ है। वो 5 लाख कहाँ जाएंगे, उनका भविष्य क्या होगा, तो सड़कों पर उतरेंगे ही। बिल्कुल। तो सुना आपने क्या कुछ हो सकता है, तो अब देखना होगा कि आगे इस मामले पर क्या कुछ फैसला होता है। तो इस तरह के लगातार जो है कई सारे अपडेट्स आपके पास हम ऐसे ही लाते रहेंगे। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।